आप गोरखपुर में रहते हैं, आपको कोई चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एम्स, एयरपोर्ट, रेलवे, बिजनेस, स्कूल, मेडिकल, खेती, टूरिज्म पर सब। बिहार में अगर कहीं इंडस्ट्रीज लगी है बेगूसराय में, एरिया बरौनी। ऑयल रिफाइनरी बेगूसराय के बरौनी में, एनटीपीसी बिजली घर बरौनी, कार्बन फैक्ट्री बरौनी, फर्टिलाइजर कारखाना बरौनी। इतने कारखाने हैं सब बरौनी में, जिसका को पूरा जिले बरौनी बेगूसराय के अंतर्गत जो बरौनी तो इसीलिए बनाया गया था। केवल इंडस्ट्रीज, इतनी इंडस्ट्रीज है जिसका कोई हद नहीं। मतलब वैसे अगर वैसा 5 जिला भी आ जाए ना तो बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा बिहार में अगर कहीं इंडस्ट्रीज लगी है बेगूसराय में। जिला बेगूसराय, एरिया बरौनी, ऑयल रिफाइनरी बेगूसराय के बरौनी में, एनटीपीसी बिजली घर बरौनी, कार्बन फैक्ट्री बरौनी, फर्टिलाइजर कारखाना बरौनी। इतने कारखाने हैं सब बरौनी में, जिसका को पूरा जिले बरौनी बेगूसराय के अंतर्गत जो बरौनी तो इसीलिए बनाया गया था। केवल इंडस्ट्रीज, इतनी इंडस्ट्रीज है जिसका कोई हद नहीं। मतलब वैसे अगर वैसा 5 जिला भी आ जाए ना तो बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ इंडस्ट्रीज न आने का 2 रीजन है। एक, जमीन नहीं है, जमीन है ही नहीं, आप कहाँ से लीजिएगा? किसी को 100 एकड़ जमीन चाहिए, फैक्ट्री कितना में लगाएगा? कम से कम 50 एकड़ चाहिए ना। कौन दे? आपके गांव में कहीं 50 एकड़ किसी एक आदमी का है? 25 जगह बात करेगा, गाँव में से 13 को मुकदमा वाला निकल जाएगा। तो जो फैक्ट्री होते हैं वो आपके गाँव का नहीं है, वो बाहर से आया है, कोई विदेश से आया, कोई तो वो सोचता है कि हम ऐसी जमीन लें जिसमें कोई विवाद ना हो। तो गवर्नमेंट कहते हैं हम तो जमीनें खरीद के नहीं रखे हैं, ये पब्लिक से खरीदिए। अब पब्लिक के पास है ये नहीं है, आज तो विवाद हो जाएगा। तो कहेगा तो फिर हम काहे लिए यहाँ मरे? पता चला 50 एकड़ खरीद लेंगे, फिर वो मुकदमा वाला निकल जाएगा। आज भी सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों को जमीन खरीदने में डर लगता है। खरीदने के बाद चुप्पे चुप्पे एकदम यहाँ पे विवाद ना हो, मार ना हो, फर्जी ना निकल जाए। दुनिया भर का होता है कि नहीं होता है? ये वही होता है। एक ये कारण है ना आने का। दूसरा, अगर आप यहाँ फैक्ट्री लगाइएगा तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, जिसको रंगदारी बोलते हैं। अब आप 3 में से डिसाइड कीजिए किसको दीजिएगा, गुंडा को, अधिकारी को या नेता को। बट आपको किसी ना किसी एक को देना होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो फिक्स है। अगर मान के चलिए आप दे दिए पैसा, कोई फैक्ट्री लगाए और साल का वो आपको 1 करोड़ बांध देगा, तो आप प्रोडक्शन हो या ना हो 1 करोड़ पहुंचा देना। अब 1 करोड़ बांध दिया, अगर आप कह देंगे तुम आता है मंत्री जी के आदमी है, मतलब मंत्री जी को पहुंचाते हैं, तो दूसरा नीचे वाला कहता है वो मंत्री जी अपन आदमी है, चाय पी के चल जाए। या फिर अधिकारी को, बहुत बड़े लेवल का अधिकारी है या फिर गुंडा है, कोई फैक्ट्री नहीं आती। उसको 2 समस्या, एक जमीन नहीं मिलेगी, अब मिल गया तो उसको देना पड़ेगा। इस पे कोई चर्चा नहीं करता। जितने चीनी मिल काहे बंद हुए सब, कम से कम यहाँ पर 25-30 चीनी मिल तो आप नाम से जानते होंगे जो बंद होता होगा यहाँ पे। क्यों बंद हुए सब? अब चीनी मिल पे मार्जिन कम होती है। मार्जिन कम इन द सेंस क्या है कि किसान को भी गन्ने का उचित मूल्य देना है। उसको प्रॉफिट आएगा तो किसान को उचित मूल्य देगा, नहीं तो किसाने का पैसा रोक देगा। तो एक तो उस पे किसान को भी पैसा देना होता है। अब समस्या समझिए, किसान तो अपने गन्ना दे दिया, लेकिन मिल वाले को पैसा कब आएगा? जब गन्ना पेड़ के चीनी बना के बेचेगा तब ना उससे आएगा। अच्छा, 2-4 किसान रहे सब तो कोई पैसा दे दे अपने जेब से, हजारों हजार में रहता है, करोड़ों रुपए देने होते हैं। तो फैक्ट्री वाला सोचता है कि भैया हम बिक जाए तब देंगे यहाँ पर, उसके ऊपर लाद दिया सब। और भागी सब कंपनियां क्यों? नेताजी को दोगे तो हमको नहीं दोगे, हमरो 1 करोड़ जाओ ना तो देख लेते फरिया लेंगे। तो अब बेटा बेटी उठने लगा, स्कूल से किडनैप होने लगा, भाग गया सब यहाँ से। अमीर आदमी ज्यादा सेंसिटिव होता है, उतना क्योंकि देखा नहीं है, लड़ाई झगड़ा ये सब उतना नहीं देखा है उसने। सुबह से शाम तक देखा है गुड मॉर्निंग सर, यहाँ साइन कर दीजिए, और पैसे कोनो आके उसको कहता है पैसा ना देगा रे, वो बेचारा एकदम घूम जाता है तरीका। तो कौन पूरा वैसे हो गया। अभी नॉर्मल आदमी दिन रात वैसे ही देख रहा है, करना दे तो क्या कर तू, भाग गया यहाँ पर, इसलिए नहीं आया। अडानी कौन सा फैक्ट्री लगा रहा है? वो तो बिजली घर लगा रहा है। बिजली घर, सीमेंट नॉर्मल फैक्ट्री, बिजली घर लगा रहा है अडानी। जमीन हम लोगों से सस्ता लिया है 1 रुपया, अब बिजली दे रहा है 6 रुपया। गजब बात है भाई, खाली हम ही एहसान दिखाए हैं भाई। जमीन हमने कितना दिया है, इस पे कोई शिकायत नहीं है। बड़े इंडस्ट्रीज को लगना चाहिए, जमीन मिलना चाहिए। फिर बिजलियां तुम 6 रुपया काहे दे रहा है? अब प्रति यूनिट एक घर अगर 200 यूनिट भी बिजली लगाता है, करोड़ों यूनिट बिजली है। आप समझ रहे हैं ना? फैक्ट्री उसी रेट पे मिलता है। गुजरात में भी जितनी फैक्ट्रीज हैं उन्हें भी बहुत कम पैसे में ही जमीन मिली है, क्योंकि जो फैक्ट्री की जमीनें होती हैं वहां इंसान रह नहीं पाता है, बहुत प्रदूषण होता है। आउटर एरिया में बना दिया जाता है जहां ना दुकान है ना कुछ है, फैक्ट्री वैसे ही होते हैं। तो बरौनी बहुत डेवलपमेंट था। यहाँ का सबसे बेहतरीन खाद उत्पादन होता था, उर्वरक कारखाना बरौनी में आज बंद हो चुका है। आप में
ऑनलाइन या ऑफलाइन में बरौनी का कोई है रहने वाला? एक बच्चा है वहां पे। फैक्ट्री चालू है कि बंद है जी? उर्वरक वाला चालू हो गया, उर्वरक वाला चलो बढ़िया है भाई, चालू हो जाए। तो गोरखपुर वाला भी चालू हो गया, सिंदरी वाला भी। एक साथ 3 फैक्ट्री लगे थे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, बिहार के बेगूसराय में और रांची के पास सिंदरी में। सिंदरी में उर्वरक कारखाने के लगे हुए थे, समझा गया? तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज कहाँ है? 4-5 जिला हैं पूरे बिहार को खींच के चलाने वाले। एक पटना जिला, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, 3-4 ऐसे हैं यहाँ पे। बट बड़ा शहर एक ही है पूरे स्टेट में, पटना। पूरे स्टेट में एक ही बड़ा शहर है, कौन सा? पटना। जबकि अभी हम आपको उत्तर प्रदेश पढ़ाएं, यहाँ बहुत बड़े बड़े शहर है। जैसे गोरखपुर, आप गोरखपुर में रहते हैं, आपको कोई चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एम्स, एयरपोर्ट, रेलवे, बिजनेस, स्कूल, मेडिकल, खेती, टूरिज्म पर सब, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। बनारस, अगर आप बनारस रहते हैं तो आपको किसी चीज के लिए दूसरे शहर पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। प्रयागराज, अगर प्रयागराज रहते हैं तो किसी चीज के लिए दूसरे पे जाने के डिपेंडेंट है नहीं है। लखनऊ, लखनऊ रहते हैं, कोई दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में पूर्ण है। कानपुर, और कानपुर रहते हैं तो आपको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह और आगे बढ़िए, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, ग्रेटर नोएडा, झांसी, ऐसे इतने शहर हैं, इतने शहर हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो पब्लिक भी क्या है? सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई यहाँ बसा है, कोई वहां बसा है, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं यहाँ। चलो कहाँ? पटना। आगे बढ़े, गिनती के कितना शहर? एक, और कोई बना नहीं। तो शहर बसाने की जगह पे अभी उतना वर्क हुआ नहीं।